नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो आप सभी को जितिया के नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग अपना व्रत संपूर्ण कीजिए, भगवान से भी हमारी यही प्रार्थना है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपके साथ पारण कब हमें करनी है, 30 सितंबर को, कल तो हमें व्रत रखनी है 29 को, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपके साथ 6 नियम जो है, थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ नियम रह गए थे जो आप लोग के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो मैं सोची बता देती हूँ। आप लोग मतलब गलती मत कीजिएगा। और एक और बात बता दे रही हूँ कि वीडियो को आप लोग पूरा नहीं सुनते हैं ना, इस वजह से आप लोग के मन में बहुत सारे डाउट्स फिर से पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए एक बार, तो आपको हर बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए, सबसे पहली बात क्या है, पहला नियम कि आप लोग पूछ रहे हैं कि बच्चे को पहले जितिया पहनाएं या खुद पहने। तो देखिए, इसका आंसर है कि आप बच्चे को सबसे पहले पहनाइएगा, उसके बाद जितने बच्चे हैं। देखिए, मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर आप लोग बार बार पूछ रहे हैं तो बता रही हूँ। जितने बच्चे हैं सबके गले में बारी बारी से डाल दीजिए, उसके बाद आप अपने गले में लास्ट में पहन लीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि पारण से पहले जितिया हमें पहननी चाहिए या पारण के बाद। तो हमें पारण के मतलब पहले जितिया पहननी है। अपना पूजा पाठ करके दान वगैरह जब हम कर रहे हैं तो हमें जितिया पहन लेनी है, वह पारण के बाद जितिया नहीं पहननी है। बच्चों को भी पहना के और फिर हमें पहन लेनी है पारण से पहले। ठीक है, दूसरी बात भी क्लियर हो गई। तीसरी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी शाम को सिंदूर हम लगाएं कि नहीं लगाएं। तो देखिए, सिंदूर जो है शाम को नहा कर लगानी है, जो कि आपको मालूम है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं शैम्पू लगाएं से। देखिए, किसी भी व्रत के दिन ना बाल नहीं धोनी चाहिए। सिर के ऊपर से आप नहा लीजिए केवल पानी से, लेकिन शैम्पू मत लगाइए, साबुन मत लगाइए बालों में, वो सही नहीं है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, फिर भी आप लोग इतने पूछते हैं ना, और मैं रिप्लाई भी दे रही हूँ, फिर भी आप लोग पूछ रहे थे तो बता दे रही हूँ। शैम्पू मत लगाइएगा, सिर के ऊपर से नहा लीजिएगा। और एक बात और, हाँ एक बात ये सही बात है, जिनकी सास नहीं है वो शाम को सिंदूर नहीं लगाएंगी, वो पारण के समय सिंदूर लगा सकती हैं। मतलब पारण के समय उनको सिंदूर लगानी है, शाम को नहाने के बाद नहीं लगानी है। जिनकी सास नहीं है वो ऐसा करेंगी, लेकिन जिनकी सास हैं वो शाम को सिंदूर लगाकर अपना पूजा पाठ कर सकती हैं। कंघी मत कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं दीदी सरगी कब खानी है। तो देखिए, मैं बता चुकी हूँ, सरगी जो है 2:30 से 3 बजे अगर आप उठ जाते हैं, नहाकर हमें पितरों को भोजन देना है, भगवान को, चीलो सियारों सास को, सबको जिसको देना है आपको नहा धो के देनी चाहिए। तो आप 2:30 से 3 बजे के बीच में ये सब कार्य कर लीजिए। आप लोग बोलते हैं कि हम लोग 12 बजे के बाद नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म में ना सूर्योदय से ही दिन की गिनती होती है। सूर्योदय नहीं हुआ है उसके पहले आप अपना कार्य कर सकती हैं, सरगी वगैरह खा सकती हैं, पितरों को भोजन दे सकती हैं, सास वगैरह को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे दें, व्रत शुरू हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सरगी खाते हैं, हमारे तरफ खाया जाता है, उसी समय भोजन परोसकर पितरों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। आप बोल रहे हैं कि बाजार से हम लोग जितिया लाए हैं दीदी, उसमें गांठ ऑलरेडी है, तो क्या हमें गांठ बांधनी पड़ेगी? तो हाँ, वो गांठ नहीं है, उसी तरीके से वो लोग डिजाइन बनाकर देते हैं। माँ को, जितनी माताएं हैं उनको अपने हाथों से बच्चे के दीर्घायु के लिए उसमें गांठ लगानी है। अपने मतलब जितने बच्चे हैं उनके, लड़की जितना है लड़का जितना है उस हिसाब से आपको गांठ लगा देनी है। सबके नाम पर एक एक गांठ उसमें लगा दीजिए। कुंवारी लड़की है या वो शादीशुदा लड़की है, अगर आप चाहती हैं तो उनके लिए भी, शादीशुदा वाली के लिए भी लगा सकती हैं, लेकिन कुंवारे जो बच्चे हैं अनमैरिड उनके लिए ही लगाया जाता है। बाकी आप देख लीजिएगा। तो छठी बात क्या है कि, और आगे थोड़ा सा बता देती हूँ कि ऐसा ना हो कि अलार्म वगैरह बजे ना, भोर में उठ ना पाएँ सुबह 2:30 या 3 बजे के बीच में। तो थोड़ा सा अपने परिजनों को, परिवार वालों को बता कर रख दीजिएगा कि जो एक बार उठेगा
वो सबको थोड़ा सा उठा लेगा, क्योंकि आपको मालूम है ना, नींद लग जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम सो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से सबको अलर्ट करके आप रखिएगा कि थोड़ा लोग जग जाएं तो आपको भी जगा दें। तो ये हो गया हमारा छठा नियम। और एक चीज़ और बता देती हूँ कि देखिए, पारण के समय ना गंदा ब्रश मुंह में कभी मत डालिएगा। जो आप इस्तेमाल करती हैं ब्रश रोज़ अपने घर में, वो ब्रश आपको नहीं डालनी है। मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन जानती हैं ना, जब समय आता है तो हमारे दिमाग से वो बातें निकल जाती हैं, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जितिया में बड़े फूक फूक कर कदम रखने पड़ते हैं, बहुत ध्यान से कीजिएगा। ये ना कि बाथरूम में गए और तुरंत जो पहले का हमारा रोज़ वाला डेली ब्रश है उसी को लेकर मुँह में डाल लिए, जूठा ब्रश, वो सब मत डालिएगा। दातुन भी आम और नीम की लकड़ी की नहीं करनी है आपको। और भी कोई कुछ फूल पौधा आपके आसपास है, थोड़ा सा नियम कर लीजिए। पारण करने के बाद बहुत अच्छे से साफ सफाई से अपना ब्रश कर लीजिएगा, लेकिन तब तक इन सावधानियों को आपको ध्यान रखनी है कि गलती से मुंह में ब्रश वगैरह आप मत डालिएगा। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे, 6 बातें थे जो आप लोग को बड़ा खटक रहे थे। बहुत सारे सवाल आ रहे थे, कितना रिप्लाई देती हूँ फिर भी पता नहीं आप लोग कैसे सुनते हैं कि पूरी बात नहीं सुन पाते हैं, या वीडियो आपके पास पहुँच नहीं पाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जितनी कथाएँ हैं, देखिए मैं एक के बाद एक डाल दी हूँ। अगर आप चाहें तो कथाओं को सुन सकते हैं। ये जो हैं हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी काकी के कहे हुए कथाएँ हैं, ये पुस्तक से नहीं लिए गए हैं, जो कि मैं डाल दी हूँ। आप लोग सुन सकते हैं कल शाम को, ठीक है। और एक चीज़ लास्ट में और बता देती हूँ, वो क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे दीदी अरियार बरियार की पूजा कैसे करें। तो अरियार बरियार जो पौधा है वो अगर आपको मिलता है तो उसकी पूजा विधि बहुत मतलब कुछ खास मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत वाला है। ऐपन बना लेनी है। ऐपन मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को मालूम होगा कि ऐपन बोलते किसको है। चावल के आटा और हल्दी को मिलाकर ऐपन बनाया जाता है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप जो हम घर में आटा खाते हैं, शुद्ध आटा हो, जो मतलब जूठा ना हो, उससे भी आप हल्दी मिलाकर ऐपन थोड़ा सा घोल, जैसे घोल ना, उसको बनाकर तैयार कर लीजिए। और उसी से ना जो अरियार बरियार का पौधा है उसके ऊपर हमें ऐपन लगा देनी पड़ती है, लगा दिया जाता है। और लगाने के बाद उस पर सारे पत्तों पे 2-4 जगह, 7 जगह, 5 जगह ऐसे करके सिंदूर लगा दिया जाता है। फूल चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए। उसमें अगर आपके पास नया कोई मतलब छोटा सा कपड़ा, जैसे हम घर में सिलाई वगैरह करते हैं तो हमारे पास नया कपड़ा बच जाते हैं ना, कटिंग ब्लाउज पीस से या और भी छोटे मोटे कपड़े, तो वो कपड़े भी आप अरियार बरियार के पौधे में बांध सकती हैं। और बांध कर अपना पूजा अर्चना आप कर लीजिए, और करके जीतिया वगैरह वहीं पर आपको चढ़ा देनी चाहिए। बच्चों के लिए जो माला लाए हैं वो भी अरियार बरियार को थोड़ा सा छुआ लीजिए, अर्पित कर लीजिए, अपनी जीतिया को छुआ लीजिए। उस पर टांग भी सकते हैं, कलश के ऊपर रख भी सकते हैं। आम का पल्लू वगैरह डालकर कलश आपको स्थापना कर लेनी है, और वहीं बैठकर कथा सुन लीजिएगा या कथा पढ़िएगा, वो आपकी मर्जी है। और चलिए आगे मैं पारण विधि बता देती हूँ। तो पारण का शुभ मुहूर्त देखिए कब है। इसमें कोई देखिए टाइमिंग ऐसा नहीं है कि फिक्स है। सूर्योदय से लेके आप दोपहर 12 बजे तक कभी भी पारण कर सकती हैं, एकदम निश्चिंत होकर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कई वीडियोज में देखिए बता भी चुकी हूँ कि टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं है कि इतना बजे करना है। आप सूर्योदय से लेकर दोपहर तक कभी भी पारण आप कर सकती हैं। तो इसीलिए मैं सोची कि आप लोग को जल्दी से मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि आप लोग बहुत पूछ रहे थे और आप लोग, समय बिल्कुल रह नहीं गया है, बिल्कुल कम समय है, तो इसीलिए मैं जल्दी से सारे सवालों का आंसर भी दे दी और अरियार बरियार का पूजा की विधि भी बता दी। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जीतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जितनी मेरी माताएं और बहनें हैं सभी को ढेर सारी जीतिया की शुभकामनाएं। धन्यवाद।